हाँ, यह घोषणा कर दी गई, परंतु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 22 अक्टूबर 1939 22 अक्टूबर 1939 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति, इसी को कांग्रेस कार्य समिति को क्या बोलते हैं? कांग्रेस से सी और कार्य समिति वर्किंग CWC के सदस्य इस समय वर्तमान में कांग्रेस के अशोक गहलोत साहब मेंबर बने। ठीक, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है जो वर्तमान। तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों जहां कांग्रेस की सरकार थी, 8 स्टेट में थी, कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों ने विरोध स्वरूप मंत्रालयों से त्याग पत्र दे दिया। मंत्रालयों से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया। हो गया। अब ये देखिए 22 अक्टूबर 1939 का डेट है, एकदम डेट को याद कर लीजिए। 22 अक्टूबर है ना? यस सर। 22 अक्टूबर 1939 को क्या कर दिया? त्यागपत्र। और त्यागपत्र किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र। उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, उपन्यास है जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र हिंदी साहित्य के बड़े लेखक हैं। ठीक, परीक्षा में बड़ी पूछता है, जानते रहेगा। शायद इनका एक शपथ भी है क्या? ठीक, तो 22 अक्टूबर 1939 को जो कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांत में बनी थी, 8 प्रांत में थी किसकी? कांग्रेस की सरकार। इस जब लॉर्ड लिंथगो जो भारत का वायसराय था, इन लोगों के बिना अनुमति से 8 राज्यों का, जैसे वर्तमान में जैसे केंद्र का राज्यपाल है ना, हर राज्यों में, दिल्ली में नगर निगम, दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक शिक्षकों, वहां PRT बोला जाता है, प्राथमिक शिक्षकों का लीजिए, के वेतन को क्या कर दिया है? और रोक दिया है। दिल्ली में इस समय धरना और प्रदर्शन चल रहा है, और ये नगर निगम द्वारा शासित है विद्यालय। अब देखिए, विद्यालय कई प्रकार के होते हैं। नगर अलग चलाता है, दिल्ली सरकार अलग चलाती है। उसी तरह आपके यहाँ क्या है? राजकीय इंटर कॉलेज अलग है, माध्यमिक अलग है, प्राइवेट वाले अलग हैं। ठीक, प्राथमिक अलग है, कॉन्वेंट अलग है, CBSE अलग है, ICSE अलग है, दिल्ली बोर्ड अलग है, तमाम प्रकार के। तो क्या इस देश और राष्ट्र का विकास हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। भारत एक राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। इसीलिए बाबू जगदेव ने कहा, क्या कहा? कहा कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चपरासी, सबको शिक्षा एक समान। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत का पहला नागरिक है, उसका बेटा हो, चाहे प्यून यानी चपरासी, अब चपरासी नहीं कहा जा रहा है वर्तमान में,
प्योर। अब इसको नहीं, प्यून तो अंग्रेजी शब्द है। अब कहा जा रहा है इसको परिचारक। क्या कहा जा रहा है? परिचारक। हम ही नहीं जानते थे। जब मैं इंटर कॉलेज में मेरा चयन हुआ, मैं वहाँ गया तो पता चला कि चपरासी को परिचारक रिकॉर्ड में कहा जा रहा है। चपरासी कोई शब्द ही नहीं। क्या कहा जा रहा है? परिधन चारक। परिधन चारक। चारक मतलब चलने वाला, परि मतलब सहायक, सहयोगी। हम लोग जब पढ़ा करके आते हैं तो हमको पानी पीना, जैसे हम पढ़ा के आ रहे हैं तो हमको पानी पीना है, ए रमाशंकर 1 लोटा पानी लाओ। क्यों? कि हम प्रवक्ता हैं, हम टीचर हैं, 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा पढ़ा के आएंगे तो हम अपना से पानी लेके पिएंगे। तो इसलिए विजय सर से, डायरेक्टर से क्या कहा जाए कि एक पानी पिलाने वाला हम लोग को परिचारक उपलब्ध कराए, अन्यथा हम लोग मारेंगे, ध्वस्त हो जाएगी कोचिंग आपकी। ठीक, हम लोग विद्रोह कर देंगे, क्रांति कर देंगे। क्यों? कि श्रीलंका में क्रांति हो रही है, यूक्रेन में हो रहा है। ठीक, अब क्रांति का मतलब है बदलाव, परिवर्तन। और परिवर्तन में क्या होगा? संजीव सर से कहा जाएगा कि हम लोग मारेंगे कोचिंग, पुरानी बिल्डिंग अब क्या होगी, ध्वस्त हो जाएगी। क्यों? कि हम लोग के पास अब ताकत आ गई। केवल आपको फीस चाहिए, फीस समय से चाहिए। हर महीने 3,000 4,000 10,000 रुपया फीस हम लोग दे रहे हैं। अब व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं। तो हम लोग मनरेगा के मजदूर हैं, तो ये मनरेगा वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। सिराज-ए-हिंद यही दावा करता था, लेकिन सिराज-ए-हिंद अपने दावे पर खरा नहीं उतर रहा है। अब यही हालात रही तो सिराज-ए-हिंद या तो फ्लॉप हो जाएगा या तो टॉप बन जाएगा। अब ये आपके ऊपर है। क्यों? जब आप पढ़ के आते हैं तो आप झाड़ू मारेंगे। कोचिंग में हमारे डायरेक्टर को झाड़ू मारना पड़ता है। क्यों? कि अभी व्यवस्था हमारी बहुत मजबूत नहीं हो पाई है। हमारी इकोनॉमी जो है बड़ी कमज़ोर है। इको 60 में लिखा जाएगा तो इकोनॉमी, SOC लिखा जाएगा तो सोशियोलॉजी। ठीक, पोल लिखा जाएगा तो पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स जिसको बोलते हैं, नारी शास्त्र। नारी शास्त्र इंटर तक रहता है, उसके बाद जाके यहाँ पोल साइंस हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक, ये ध्यान रखना है। इको, सोशियो, पोल यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, तीनों पोर्शन हमारा कमजोर है। और ये 3 बिल्डिंग जो है, 3 खंभे हैं जो आपके किसी भी देश और राष्ट्र के विकास के महत्वपूर्ण साधन हैं। एक भी अगर खंभा अगर फेल हो गया इस देश में, अगर सिराज-ए-हिंद के 3 खंभे हैं, 3 खंभे में एक खंभा फेल है, कौन? इको, तो सोशियो सही होना चाहिए। यानी सोशियो का मतलब कि प्रचार और प्रसार। प्रचार प्रसार में भी हम फेल है। गुलशन ने वादा किया था कि हम 10 लोग को लाएंगे, पूरे कोचिंग भर देंगे अगर आप 1,000 से फीस 800 को कर देंगे तो। ठीक, लेकिन ये दावे से फेल हो गए। गुलशन मतलब कि पूरी सिराज-ए-हिंद परिवार। ठीक, हम लोग प्रचार प्रसार करने में, बच्चों को लाने में कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्वालिटी या तो डिसक्वालिटी है। हम लोग के अंदर क्वालिटी नहीं, क्षमता नहीं है, तब हमारे पास बच्चे नहीं आ रहे हैं। या हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं तो मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, आज इसका टाइम प्रबंधन अच्छा नहीं होगा, वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज MBA की जो क्लास चल रही है टाइम मैनेजमेंट का, आज MBA जो सबसे कहने के लिए तो टाई बेल्ट लगाता है, छोटी सी डिग्री होती है, लेकिन वो सबसे टॉप माना जाता था, एक दौर था MBA का। क्यों? कि देश का सबसे बड़ा जो पूंजीपति होता है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बांगड़, उसके साथ कौन बैठता है? MBA धारी, फर्जी डिग्री MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस मैन। और हमारा मास्टर ऑफ बिजनेस मैन आया था, लेकिन वो 10,000 की 8,000 रुपया लगातार मांग रहा था, हमारे पास फोन कर रहा था। मैंने अपने डायरेक्टर साहब को बुलाया, वार्ता किया, समझा, लेकिन हमने देखा कि अभी हमारी इकोनॉमी नहीं, तो अगर प्रचार अगर उस संस्था के माध्यम से हमारा हो गया होता, 8,000 रुपया खर्च हो गया होता, तो इस समय जौनपुर की सबसे टॉप कोचिंग 1 नंबर पर अब तक हो गई होती सिराज-ए-हिंद। अगर पेपर में 10,000 पेपर पत्रिका हम लगवा दिए होते, पेपर सुबह के पेपर जो पढ़ते हैं आप, कम से कम 10,000, तो अब तक हमारे पास बच्चे आ गए होते। या
अब तक जो हमारे पास पोस्टर और बैनर बचे हैं, इस पोस्टर और बैनर को हम लोग लगा देते तो हमारी कोचिंग फुल हो गई होती। और दूसरी तीसरी चीज़ कि कोरोना का डर अभी हमारे कोचिंग पर हावी है। टीचर से लेकर के स्टूडेंट और गार्जियन के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही है कोरोना के नाम पर। क्यों कि हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएगा वो समान परिवारों से आता है, लेकिन उस परिवार के पास टीवी है, और टीवी एक रोग है। ये देखिए, MBA का मतलब मास्टर बिजनेसमैन हो गया, यहाँ टीवी आ गया। टीवी का फुल फॉर्म क्या है भाई? टेलीविजन। टीवी प्लस बीवी, टीवी प्लस बीवी। ये देश के दो महत्वपूर्ण क्या हैं? रोग है, कैंसर। बीबी मतलब? अरे वही बीवी जिसकी शक्ति बीवी है। तो आपको ये रोग नहीं पालना चाहिए था ना। कैसे कहती है, कैसे वो कहता है जानी लीवर एक फिल्म में, मत रो मोटू भाई, जानी लीवर के पास नहीं, लीवर जानी लीवर देखते रहे। तुम नहीं जानती हो, सुनो पहले, जानती बोलो है, कम। ये सब। जब नहीं जानते तो बोलो कम, सुनना सीखो पहली बार। आया अगर जान रही हो तो सही दिशा में सवाल दागो। तो जानी लीवर क्या आता है, उसको कोई बताता है कि जाओ आज पहलवान भाई का, क्योंकि लोग को नुकसान पहुंचा चुका होता है, कार्टून टाइप का फिल्म देखिएगा। तो ये कहता है कि जाओ मोटू भाई का पहलवान की बीवी मरी है, उससे जाके कहो कैसा कि जो तुम्हारी बीवी मरी है वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, उसमें है वो हमारी अनाड़ी, बीवी थी, अनाड़ी पिक्चर। तुम्हारी बीवी थी, पूरे गाँव वालों की बीवी थी। नहीं वो मतलब कहीं सुना, मतलब ये तुम्हारी माँ नहीं हमारी माँ, सबकी हाँ, गाँव की वो माँ वाली बात। पर तो अब वही वो बीवी कहता है, बोल देता है हर जगह ये जाके। तुम्हारी माँ नहीं है, ये मेरी मेरी माँ माँ, थी, इसकी- इनकी भी माँ थी, इनकी भी माँ थी, तो ये बहुत पूरे खुश गाँव होता की माँ थी। है। वो बहुत खुश होता है। उसी टॉपिक पर ही अब जाता है। जानी लीवर पहलवान का अंडा उंडा कुल का दुकान डिस्टर्ब हो गई रहती है, और उसी पत्नी मर गई होती है। पहलवान रो रहा होता है, कहता है पहलवान मत रो, मत रो, ये तुम्हारी बीवी नहीं मरी है, ये इनकी भी बीवी थी, ये इनकी भी बीवी थी, और ये मेरी भी बीवी थी, ये पूरे गांव की बीवी थी। जैसे पहलवान सुनता है तो उस समय समझ नहीं पाते हैं सब, क्योंकि सब शौक में है। थोड़ी देर बाद समझते हैं क्या कहा, ये पूरे गांव की बीवी थी। तो सोचता करे ये क्या कह रहा, वो तो गया बेचारा। तुरंत तो मार मारो मार, अपना इतनी मार मारते हैं कि वो मरने को मर जाता है। मैंने मरने नहीं, को मरता नहीं है। मरता नहीं है, भाग लेते हैं लेकिन वहाँ से। इतना मारेंगे लोग तो क्या दशा हो गया, मर जाता। बहुत। तो इसी तरह टीवी और बीवी जो है, ये भारत के लिए दो चीज़ें बर्बादी का लक्षण है। भारत को अगर बचाना है तो टीवी और बीवी से स्वतंत्रता लेनी। अब आप समझ रहे हैं, कहो सबका तब तलाक करवा देंगे। नहीं सची जब आप ट्यूबरकुलोसिस का मतलब, इसका फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक। इसको हिंदी में यक्ष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यक्ष्मा। इसी को बोलते हैं क्षय रोग। हाँ। देखिए, यक्ष्मा रोग, क्षय रोग, टीबी, ठीक, और दो तीन और नाम है इसका भी, वो गूगल महाराज से मदद लीजिएगा, ठीक। तो ट्यूबरकुलोसिस नामक किससे होता है टीबी? वायरस है कि बैक्टीरियल है? बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल है। क्यों? ये बी मतलब क्या है? नहीं सर बैक्टीरियल नहीं है, फंजाई से होता है, कवक से। बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल है। बैक्टीरिया है, ये तुम्हारे फेफड़े पर फंगस का हमला करता है। ये पूरा जो फेफड़ा है, तुमको बता रहे हैं। हाँ हाँ सर, हम उसको पैर वाले पे चले गए थे। इधर देखो, ये जैसे बना हुआ है, ऐसे जो आंत बनी हुई है ऐसे, तो ये जो यहाँ पर आंत है, ये जो सीना में जो ऐसे ऐसे रुका रहता है, आप देखोगे तो इस पर क्या करते हैं कि ये जाम कर देते हैं। फंगस हमला करते हैं। वायरस के रूप में बैक्टीरियल जब हमला होता है तो फंगी आते हैं। तो ये पूरा सीना जब जाम हो जाता है तो आप सांस नहीं ले पाते। अरे जो गला है, कंठ है, ये आपका जाम हो जाता है जब सांस नहीं ले पाते हैं। और जब आप खांसते हैं तो आपके मुंह से ब्लड आता है, ठीक। आपके साथ छुआछूत की ये बीमारी है। आपका बर्तन, आपका गिलास घर वाले क्या करते हैं? हटा देते हैं। उनके साथ कोई खाता पीता नहीं है, नहीं है ना गुलशन? इसी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। क्या टीबी? छुआछूत वो नहीं जो बर्तनवा में खाया, जैसे खकरवा खा के थूकत, हमको इसे मत बोलवा उनको कोचिंग में। जब आप देखे होंगे जहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनको टीबी होती खांसते हैं तो वहाँ राख रखते हैं उसी में, या डस्टबिन रखते हैं उसी में थूकते हैं, ठीक। और जब खांसते हैं तो उनके गले से ब्लड आ जाता है, ठीक।
और वो ब्लड जो है उस ब्लड के टच में, यानी गिलास में, जिस गिलास में हमने पानी पिया है आप भी पी लोगे तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, तो टचेबिलिटी नहीं आ गई। इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है, अनटचेबल कर दिया जाता है। अनटचेबिलिटी कहने का मतलब मेरा ये है कि उस व्यक्ति को अलग